जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। पिछली क्लास में हमने बात की थी निम्बार्क संप्रदाय के बारे में और हमारा निम्बार्क संप्रदाय जो है कंप्लीट हो चुका है। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। देखो बहुत सारे अभ्यर्थी जो है अपने साहित्य शिखर क्लासेस से तैयारी कर रहे हैं और उन सभी अभ्यर्थियों को जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को लगता है कि सर आप ये जो कोर्स निःशुल्क करवा रहे हैं तो क्या वह पूरा कोर्स निःशुल्क रहेगा। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि हाँ, ये कोर्स जो है पूरा जो निःशुल्क है वो निःशुल्क रहेगा। अब जैसे कि साहित्य शिखर क्लासेस ऐप बनवा रहा है तो जैसे ऐप बन जाएगा तो उसके बाद ये कोर्स जैसे चल रहा है ये तो निःशुल्क यूट्यूब पे अलग चलेगा, इसके अलावा पेड कोर्स भी अलग चलाया जाएगा, वो ऐप पे चलाया जाएगा। तो अगर बहुत सारे साथी जो ऐप पे ज्वाइन करना चाहेंगे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये यूट्यूब का कोर्स निःशुल्क रहेगा। और साइंस सीकर क्लासेस पर सिर्फ एक चीज है कि टेस्ट सीरीज जो चला रखी है वह ये मान के चलिए बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है। अगर आप चाहते हैं तो वह जरूर टेस्ट सीरीज है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो चीज निःशुल्क है वो निःशुल्क ही रहेगी। ठीक है, इस बात के आपके जो मैसेज आ रहे थे उस बात की आप चिंता ना करें। अभी जैसे कि अगर आप साइंस के क्लासेस पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो अब हिंदी की फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, दोनों की हिंदी की जो टेस्ट सीरीज एक साथ कंबाइन मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम पर होगी, लेकिन वो डेली 20 क्वेश्चन वाली टेस्ट सीरीज चल रही है और वो टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी 151 रुपये में। अब आप ये सोच के देखिए कि पूरा कोर्स आपको फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड ग्रेड हो दोनों का पूरा कोर्स, जिसमें इतिहास आ गया, काव्य शास्त्र आ गया और व्याकरण आ गई, ये पूरी कंप्लीट मिलेगी आपको 151 रुपये में। और डेली 20 क्वेश्चन होंगे, डेली 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टेलीग्राम पर। कब तक? 1 जून तक। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर ले, क्योंकि 3 फरवरी से टेस्ट स्टार्ट हो जाएगी, 3 फरवरी से। अब मान लो कि आपने 10 फरवरी को टेस्ट ज्वाइन किया तो 3 फरवरी डेली 20 क्वेश्चन के हिसाब से 7-8 टेस्ट हो जाएंगे। आप ज्वाइन करेंगे तो फिर उसके बाद आपको वो केवल आंसर ही शो होंगे। ठीक है, आप टेस्ट नहीं दे पाएंगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी साहित्य शिखर क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। यस टेस्ट सीरीज मैसेज करें और ज्वाइन कर लें। इसके अलावा 151 के साथ साथ 171 रुपये में फर्स्ट पेपर की भी टेस्ट सीरीज चला रखी है, जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करेगी फर्स्ट ग्रेड के मैथमेटिक्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स को छोड़ के। तो ये भी आपको फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज भी टेलीग्राम पर डेली 20 क्वेश्चन के बेस पे 1 जून तक चलेगी। ठीक है, ये आप ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे साथियों को समझ में नहीं आ रहा कि सर टेस्ट सीरीज कहाँ चल रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार बताइए। इस हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप साहित्य शिखर क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, सर्च करें साहित्य शिखर क्लासेस और वहां ज्वाइन करने के बाद मैसेज करें सर यस टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा शुल्क जमा करते ही। सबसे पहले बात करें राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक की, तो इसके प्रवर्तक है स्वामी हित हरिवंश। ठीक है, प्रवर्तक की बात कर लेते हैं। तो स्वामी हित हरिवंश इसके प्रवर्तक हैं। हित हरिवंश गोस्वामी है ना, स्वामी हित हरिवंश गोस्वामी, स्वामी हित हरिवंश, हित हरिवंश गोस्वामी। ठीक है, स्वामी हित हरिवंश गोस्वामी जो इसके प्रवर्तक हैं राधा वल्लभ संप्रदाय के। और बात कर लें तो इनके जन्म की 1502 में इनका जन्म हुआ था ना, जन्म जन्म की अगर बात करते हैं तो 1502 ईस्वी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, सहारनपुर है ना, जिले के देवबंद कस्बे में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के उत्तर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में, देवबंद कस्बे में। ठीक है, देवबंद कस्बे में इनका जन्म हुआ स्वामी हित हरिवंश गोस्वामी जी का 1502 में उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे बात करें तो इनको जो है भगवान कृष्ण की वंशी का अवतार भी माना जाता है। ठीक है, मुरली का भगवान कृष्ण की। तो एक विशेष यहाँ बात रखेंगे, स्वामी हित हरिवंश जी को स्वामी हित हरिवंश
जी को कृष्ण की मुरली या वंशी, ठीक है, वंशी का, कृष्ण की मुरली या वंशी का अवतार माना जाता है, ठीक है, अवतार माना जाता है। स्वामी हित हरिवंश जी को कृष्ण की मुरली या वंशी का अवतार माना जाता है। आगे बात करें तो राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना जो है वो 1534 में हुई थी मुख्यतः, है ना। तो इसे लिख लेंगे कि राधा वल्लभ, प्रवर्तन कहो या स्थापना कहो ना, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना, ठीक है, या बात कर लेते हैं प्रवर्तन 1534 ईस्वी में हुआ, ठीक है, याद रखना है। कब आता है राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना या प्रवर्तन, कब हुआ था, 1534 ईस्वी में हुआ था। आगे बात करें तो इसमें जो आराध्य भगवान का स्वरूप जो होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक लिख ले एक बार, फिर इसके बाद चलते हैं आगे। अब सही दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि अब मैं थोड़े बड़े अक्षर लिख रहा हूँ, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे सर जो है हमें सही दिखाई नहीं देता है इसलिए। तो अब प्रवर्तक की बात कर लेते हैं तो स्वामी हित हरिवंश गोस्वामी है। जन्म 1502, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के कौन से कस्बे में हुआ, देवबंद कस्बे में। और स्वामी हित हरिवंश जी को जो है कृष्ण की वंशी का या कहे मुरली का अवतार माना जाता है, ठीक है। और राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना या प्रवर्तन बोले तो 1534 ईस्वी में हुई, 1534 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। निकले यहाँ तक, चले आगे। चलो अब बात करेंगे प्रमुख विशेष तथ्यों की, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए प्रमुख विशेष तथ्य कौन कौन से उनसे उनके बारे में, ठीक है। बहुत सारे साथियों की जो है प्रतिक्रिया आ रही थी, उसकी वजह से फिर अब साहित्य शिखर क्लासेस का भी हम ऐप बनवा रहे हैं, और बहुत जल्द जो है साहित्य शिखर क्लासेस का ऐप बन जाएगा, 2-5 दिन के भीतर भीतर आपको साहित्य शिखर क्लासेस का ऐप मिल जाएगा। तो जो साथी साहित्य शिखर क्लासेस से शुरुआत से जुड़े हुए हैं उनसे मेरा यही निवेदन रहेगा कि सभी साथी ज्वाइन करें, ताकि जल्दी से जल्दी जो ये जो यात्रा रही है, इतनी जो यात्रा आप लोगों ने साहित्य शिखर क्लास के साथ व्यतीत की है, तो आप लोग वहाँ भी जुड़ें, पार्टिसिपेट करें, ताकि मुझे भी खुशी हो कि चलो जिन साथियों के लिए मैं काम कर रहा था वो साथी भी मेरे साथ हैं इस यात्रा में। बात कर लेते हैं विशेष तथ्यों के बारे में, ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय के विशेष तथ्य। राधा वल्लभ संप्रदाय के विशेष तथ्य, ठीक है। सबसे पहले बात करें तो इस संप्रदाय में जो है जो राधा है उसको कृष्ण से बड़ा माना गया है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। इस संप्रदाय में राधा वल्लभ है तो राधा को कृष्ण से बड़ा माना गया है। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण से बड़ा माना गया है, ठीक है। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण से बड़ा माना गया है, पहली बात तो ये विशेष तथ्य, इसे याद रखेंगे, ठीक है। दूसरे तथ्य की बात कर लेते हैं। इसमें जो आराध्य का स्वरूप है वो है नित्य विहारी, कृष्ण और राधा को जो है नित्य विहारी कहा जाता है। तो आराध्य का स्वरूप की बात कर लेते हैं। आराध्य का स्वरूप कैसा है, नित्य विहारी। आराध्य का स्वरूप है नित्य विहारी।
ठीक है। आराध्य का स्वरूप नित्य विहारी है। कृष्ण और राधा को ना, कृष्ण और राधा को कहा जाता है नित्य विहारी, राधा को कहा जाता है। याद रखेंगे, कृष्ण और राधा को कहा जाता है नित्य विहारी। ठीक है। देखो, नित्य विहार होगा तो नित्य विहार में चार मुख्य तत्व माने गए हैं। एक है राधा, एक है कृष्ण, एक है वृंदावन और एक है जीवात्मा सहचर्य। ठीक है। तो इस संप्रदाय में मैंने बता दिया राधा को कृष्ण से बड़ा माना गया है, यानी कि कृष्ण का महत्व इस संप्रदाय में जो है कम माना जाता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अगला अगर तथ्य देखें, तो इस संप्रदाय में जो होता है वह राधा और कृष्ण की मूर्तियां कम होती है ना, मूर्तियां नहीं होती है। कृष्ण के साथ केवल एक वस्त्र, एक गद्दी होती है जिसपे स्वर्ण पत्र में श्री राधा अंकित होता है। तो इस संप्रदाय में, इस लिख लेंगे, इस संप्रदाय में मंदिरों में, इस संप्रदाय में, इस संप्रदाय के है ना, ये लिख लेंगे, इस संप्रदाय के मंदिरों में कृष्ण के साथ, कृष्ण के साथ राधा जी का विग्रह नहीं होता है, नहीं कि राधा जी नहीं होती है, विग्रह नहीं होता है। ठीक है। किसका विग्रह नहीं होता है? तो राधा जी का इस संप्रदाय के मंदिरों में कृष्ण के साथ राधा जी का विग्रह नहीं होता है। आगे बात करें, केवल कृष्ण के वामांग पर है ना, केवल केवल कृष्ण के वामांग पर जो है श्री राधा अंकित रहता है। केवल कृष्ण नहीं होता है, केवल, ये लिख लेंगे, केवल कृष्ण के वामांग पर, कृष्ण के वामांग पर वामांग पर एक जो है वस्त्र निर्मित गद्दी होती है ना, वस्त्र निर्मित गद्दी होती है, जिस पर स्वर्ण पत्र में राधा जी अंकित, जिस पर स्वर्ण पत्र में राधा जी अंकित रहता है। ठीक है। यहां तक लिख लेंगे। इस संप्रदाय में जो है राधा को कृष्ण से बड़ा माना गया है। आराध्य का स्वरूप नित्य विहारी है और इस संप्रदाय के मंदिरों में कृष्ण के साथ राधा जी का विग्रह नहीं होता है, केवल कृष्ण के वामांग पर वस्त्र निर्मित गद्दी होती है जिस पर स्वर्ण पत्र में राधा जी अंकित रहता है। और इसे क्या बोलते हैं? गद्दी सेवा कहा जाता है। ठीक है, इसे ही गद्दी
सेवा भी कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है, लिख लें यहाँ तक। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण से बड़ा माना गया है। आराध्य का स्वरूप नित्य वैरी कृष्ण और राधा को कहा जाता है। संप्रदाय में मंदिरों में कृष्ण के साथ राधा जी का विग्रह नहीं होता है, केवल कृष्ण के वामांग पर वस्त्र निर्मित गद्दी होती है, जिस पर स्वर्ण पत्र में राधा जी, कौन सा पत्र होता है याद रखना है, स्वर्ण पत्र में क्या राधा जी अंकित रहता है, इसे गद्दी सेवा भी कहा जाता है ना। राधा जी नहीं है, श्री राधा है ना, श्री राधा, श्री राधा अंकित रहता है, श्री राधा, श्री राधा अंकित रहता है। ठीक है, लिख लिया, चले आगे। अगर हम बात करते हैं तो इस संप्रदाय के जो भक्त होते हैं, ठीक है, आगे लिख लेंगे, इस संप्रदाय के भक्त, इस संप्रदाय के भक्त, इस संप्रदाय के भक्त जो होते हैं वह तिलक के बीच में काली बिंदी का प्रयोग करते हैं ना। इस संप्रदाय के भक्त तिलक, खड़ी रेखा वाला तिलक लगाते हैं, तिलक के बीच में काली बिंदी का, काली बिंदी का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिसमें जो सीधी रेखा होती है तो कृष्ण का, जिसमें सीधी रेखाओं को कृष्ण का और काली बिंदी को राधा जी का अवतार माना जाता है। ठीक है, काली बिंदी को प्रतीक, राधा जी का प्रतीक माना जाता है, प्रतीक माना जाता है, सॉरी अवतार लिख देना, राधा जी का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखो इस संप्रदाय में क्या है कि रस को मुख्य माना गया है ना, रस को, रस को विशेष महत्व दिया गया इस संप्रदाय में, राधा वाला संप्रदाय में। तो लिखेंगे कि इस संप्रदाय में, इस संप्रदाय में रस को विशेष महत्व दिया गया है। तो प्रश्न बन सकता है किस संप्रदाय में रस को विशेष महत्व दिया गया है, तो राधा वल्लभ संप्रदाय में। इस संप्रदाय में रस को विशेष महत्व दिया गया है, विशेष महत्व दिया गया है, इस संप्रदाय में विशेष महत्व दिया गया है, इसलिए इस संप्रदाय की उपासना, इसलिए
इस संप्रदाय की उपासना, इसलिए इस संप्रदाय की उपासना को रस उपासना, रसोपासना, रस उपासना भी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है। बात करें तो इस संप्रदाय के अंदर जो प्रेम में तत्सुखी भाव को स्थान दिया गया, तो ये भी लिख लेंगे। इस संप्रदाय में प्रेम में तत्सुखी भाव को स्थान दिया गया है। तो इस संप्रदाय के भक्त तिलक के बीच काली बिंदी का प्रयोग करते हैं, जिसमें सीधी रेखा को कृष्ण का और काली बिंदी को राधा जी का प्रतीक माना जाता है। इस संप्रदाय में रस को विशेष महत्व दिया गया है, इसलिए इस संप्रदाय की रस उपासना भी कहा जाता है। उपासना को इस संप्रदाय में तत्सुखी भाव प्रेम में देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए सारे जो तथ्य हैं वो हमने लिखवा दिए। अब अलग दूसरे क्लास में हम बात करेंगे राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवियों के बारे में और स्वामी हित हरिवंश जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में। ये क्लास कैसे लगी आप सबको कमेंट करें, प्रतिक्रिया जरूर दें। और सभी साथी जो साहित्य शिखर क्लासेस से तैयारी कर रहे हैं, अगर अपना बेस्ट रिवीजन करना चाहते हैं, बेस्ट अभ्यास करना चाहते हैं, तो अभी साहित्य शिखर क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसे ज्वाइन कर ले। अभी उसका प्राइस मात्र 151 रुपये है। हिंदी का फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों एक साथ मिल जाएगी। और फर्स्ट पेपर अगर ज्वाइन करते हैं तो उसका 171 रुपये देना पड़ेगा। और इसके अलावा डॉक्टर बच्चन सिंह का जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है और आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, वह बुक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी वाले अभ्यर्थियों के लिए। तो उसके सभी अभ्यर्थी उसे पढ़ नहीं सकते। ठीक है। उसमें बहुत समय लगता है, समझ भी नहीं पाते कहाँ क्या इंपॉर्टेंट है। तो वो दोनों किताबें मैंने पढ़ के दोनों के नोट्स बना रखे हैं। अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो साहित्य शिखर क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। यस नोट्स मैसेज कर दें, मात्र 121 रुपये में वो आपको नोट्स मिल जाएंगे। और इससे आपकी एक्स्ट्रा रिविजन हो जाएगा, एक्स्ट्रा अभ्यास हो जाएगा। बस शर्त यह है कि उन नोट्स को आप प्रिंट नहीं करवा सकते, शेयर नहीं कर सकते, केवल उस ग्रुप में ही पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।